विरोध केला नाही असं हायकमांडचं म्हणणं आहे आणि तो सगळा अहवाल तुम्हाला द्यायचा आहे असं प्रत्येक. नाही, मला हायकमांडची अजिबात कुठलीही नोटीस आलेली नाही. पहिला प्रश्न राहिला आहे की या संदर्भामध्ये ज्या काही मीडियामध्ये चर्चा झाल्या, ज्या दिवशी हे विधेयक आलं आहे त्या दिवशी बँकेची निवडणूक होती, त्यामुळे मी स्वतः उपस्थित नव्हतो. मी माझ्या चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक होती आणि त्या सभागृहामध्ये काँग्रेसचे नेते होते. त्यांनी योग्य बाजू मांडली नाही असं जो काही हे आहे ते सगळे प्रोसिडिंगची त्यांनी मांडलेली बाजू आणि ती नोट मी सगळ्यांच्याकडे उपलब्ध होती. आणि ज्यावेळेस हे बिल सभागृहात आलं त्यावेळेस मुळात यावर सरकारने सुद्धा विरोधकांना बोलताना त्यांनी सांगितलं की हे जॉईंट पार्लमेंट बोर्ड समितीकडे जे काही बिल गेलं त्यावेळेस तुम्ही तिथे बाजू मांडली, त्यामुळे सभागृहात तुम्हाला आता बोलता येणार नाही फार, अशा प्रकारची भूमिका. खरं म्हणजे असं कुठेच नाही, कुठल्याच नियमात नाही. तिकडे मी सुद्धा अध्यक्षांना पत्र देऊन त्या संयुक्त समितीकडे जो प्रस्ताव पाठवला होता त्यामध्ये कुणाकुणाचे आक्षेप काय होते याची माहिती मागली तात्काळ, पण ती माहितीसुद्धा मला विधिमंडळाकडून उपलब्ध झालेली नाही अद्याप. आणि त्या बिलावरसाठीच, कारण जवळपास 12,000 आक्षेप या संदर्भात आलेले होते. अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांनी लेखी त्या ठिकाणी आपलं मत नोंदवलं होतं, परंतु ही दादागिरी जी आहे, काही मुस्कटदाबी आहे, बहुमताच्या भरवशावर जो आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे तो पूर्णतः सरकारने केलेला आहे. तुम्ही म्हणता की विरोधकांनी वॉकआउट करण्याची गरज होती, मात्र तरी देखील विरोधक एकवटताना दिसलेले नाही, म्हणजे सर्व पक्ष विरोधक एकवटताना दिसले नाही. तुम्ही देखील मी सांगितलं, मी गटनेता आहे, गटनेता नाही तर मी विधिमंडळाचा नेता सुद्धा आहे. मी त्या दिवशी नव्हतो. मला वाटलं की बिल इंट्रोड्यूस होईल आणि दुसऱ्या दिवशी त्याच्यावर चर्चा होईल. तातडीनं सरकारने त्यावर चर्चा घेतली. मी त्या दिवशी गैरहजर होतो, म्हणजे बँकेची निवडणूक होती, मी स्वतःही वोटर होतो आणि माझ्याच नेतृत्वामध्ये ते बँक तिकडे निवडणूक लढली जात होती. नाही, मला नोटीसच आली नाही, त्यामुळे कोण देतो ती माहिती त्यामुळे मला माहीत नाही. प्रदेशाध्यक्षांनी नेमकी कुठली नोट दिली होती जी सगळ्यांकडे? नोट दिली आणि पत्रही दिलं नंतर प्रदेशाध्यक्षांनी की सभागृहामध्ये त्या दिवशी कोण कोण काय काय बोलले याची माहिती त्यांनी मागितली आहे. तो अहवाल मी तयार केलेला आहे, तो प्रदेशाध्यक्षांना देणार आहे. त्यामध्ये असं कुठेही नोटीस किंवा पत्र दिल्लीकडून विधिमंडळाचा नेता म्हणून मला प्राप्त झालेला नाही. ते तर पूर्वीच आलेलं होतं की सभागृहामध्ये कोण काय बाजू मांडणार आणि त्याची नोट होती. थोडं चर्चाला ज्यावेळेस सत्ताधारी विरोध करतात, चर्चा घडून आणत नाही, त्यावेळेस आपला निषेध आणि विरोध दर्शवून ते करण्याची खरंच गरज होती. पण दुर्दैवानं ते त्यावेळेस संख्याबळ नसेल, कदाचित काही काय, तर मी कारण सभागृहात नव्हतो त्यामुळे अधिक भाष्य करणार नाही. 100% या बिल मी त्याच ठिकाणी सभागृहातच फाडून टाकलं असतं मी जर असतो तर. आणि मी सर्व माहिती आणि तयारी केली होती, पण अचानक त्या दिवशी गैरहजर होतो आणि ते बिल इंट्रोड्यूस झालं. नाही, असं आहे की महायुतीमध्ये ताळमेळ राहिला नाही असं जर विचारत असाल तर ते नाही आहे. महाविकास तुम्ही महायुतीमध्ये ताळमेळ नाही आहे, ते बिघडलेलं आहे, म्हणून तुम्ही इकडचंही बिघडलं आहे असं समजू नका. सर, हिंदी में जानना चाहते हैं किस प्रकार का जो पूरा ये बताया जा रहा है कि आपके खिलाफ नोटिस आई है हाईकमान से, क्या है दिल्ली से? नहीं, मुझे दिल्ली से कोई नोटिस नहीं आई, ना प्रदेश से भी ऐसी कोई नोटिस नहीं है. उन्होंने एक नोट तैयार कर दिया था कि इस बिल को कैसे विरोध करना है, और वही नोट मिली थी. मैंने सबको पता है और सबको वो नोट दी गई है.
और दूसरी बात रहा सवाल कि जिस दिन ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन मैं नहीं था, मेरे बैंक का चुनाव था, इसीलिए मैं वहाँ पे सभागृह में नहीं होने से मुझे सरकार ये बिल के बारे में बात करने के लिए ये नहीं मिला। जो लोग उपस्थित थे उन्होंने इस बिल को लेकर क्या क्या भाषण दिया है इसकी माहिती भी हमारे प्रदेशाध्यक्ष को देना है और उन्होंने वो हमको पूछा है कि उस दिन हाजिर जो थे उन्होंने क्या क्या बात कही, उनके भाषण में उन्होंने क्या विरोध किया, ये एक मत से हुआ है, बहुमत से हुआ है, ये कैसे मंजूर हुआ, उस बारे में भी उन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन देना है। आपने अभी कहा कि वॉकआउट करना चाहिए था, अगर आप होते तो बिल भी फाड़ देते। पूछा जाता कि आप लोगों ने उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया, ये जन सुरक्षा बिल था, ये आने वाला है, इस पर डिस्कशन होगा और सरकार बहुमत के आधार पर इसे पास कर सकती है कि आप लोग को पता नहीं था, अगर पता था नहीं। देखो, एक तो बात क्लियर है कि सरकार की मंशा तो बहुमत के भरोसे कोई रोकने का सवाल ही नहीं था, पर हमने विरोध स्ट्रांगली किया, ये मैसेज देने की आवश्यकता थी। जो लोग संविधान के लिए लड़ रहे, देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे, जो लोग देश का डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे, जो लोग आम आदमी के हक के लिए लड़ रहे, उनको लगता है ताकि ये जो पुरोगामी विचार हो या संविधान पर जिनका विश्वास हो, उन लोगों ने तो भी कम से कम ये स्ट्रांगली विरोध करना चाहिए था, ये उनकी मंशा थी। मुझे बिल तुरंत आएगा ऐसा पता नहीं था। मैं शाम को गया 9 तारीख को, तो 10 तारीख को मेरा वोट था और बैंक का चुनाव था, तो 9 तारीख तक मुझे कोई पता नहीं चला कि ये बिल आने वाला है। इसीलिए 9 तारीख को रात में लेट वो दूसरे दिन की कार्यक्रम आया और उसमें वो बिल शामिल था। इसीलिए हमारा उस दिन उपस्थित रहना नहीं हुआ, ये सच है। आपने कहा कि आप होते तो बिल फाड़ देते और वॉकआउट करना चाहिए था। मैं तो फाड़ देता और वॉकआउट भी कर देता, मैं स्ट्रांगली विरोध करता, पर मैं नहीं था, इसीलिए अब मैं उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। आप लोग स्ट्रेटेजी बना सकते थे कि अगर ये बिल आ सकता है तो आपके जो सदस्य हैं वहाँ उपस्थित रहे, आप नहीं तो कोई और उपस्थित रहे और स्ट्रांगली नहीं, स्ट्रांग हमारे सीनियर लीडर, आपने सीनियर लीडर भी उपस्थित थे, उसमें नितिन राउत जी ने भी बात की, नाना पटोले ने जी भी बात की सभागृह में, उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया है। अपर हाउस में वॉकआउट किया गया, ऐसा एक तरीके से अब वो मैं लीडर था असेंबली में, मैं नहीं होने से बाकी भी लोग थे, जैसे कि शिवसेना उभा था और एनसीपी, ये लोगों ने भी तीनों ने मिलकर ये निर्णय की आवश्यकता थी, पर कोऑर्डिनेशन में हम लोग निश्चित रूप से कम पड़े, ये मैं मान्य करता हूँ। समन्वय योग्य परिस्थिती नव्हतं। नाही, समन्वयाची गोष्ट जर आली तर त्यावेळेस हे बिल आल्यानंतर एकत्र बसण्याची आवश्यकता होतीच। मी सांगितलं की ते झालं नाही, हे दुर्दैव। बाकी लोगों ने भूमिका नहीं ली, कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया जा रहा है इसके वजह से। नहीं, मुझे टारगेट जो भी करता है करने दो, मेरी भूमिका स्पष्ट है। ये बिल के खिलाफ में इसके पहले भी मैंने मेरी भूमिका को रखा था और जॉइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड समिति में मैं पहले नहीं था, आखिरी के मीटिंग में मेरा नाम उसमें आया था, वो केवल एक मीटिंग हुई थी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। उस वक्त वो मीटिंग के वक्त भी मैं क्यों नहीं था, तो मैं बाहर था, आउट ऑफ माई कंट्री था। दो तीन सवाल है। कल एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि 3 भाषा सूत्र महाराष्ट्र में लागू होकर रहेगा, जो भारतीय भाषाओं का विरोध कर रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मराठी के सामने, आप इंग्लिश के सामने घुटने टेकते हैं और भारतीय अन्य भाषाओं का विरोध करते हैं, ये नहीं चलेगा। 3 भाषा सूत्र लागू होकर रहेगा, किस कक्षा से होगा वो समिति तय करेगी। नहीं, मुख्यमंत्री जी की अगर इच्छा है तो 5 भाषा भी लागू कर सकते हैं, 3 क्यों? वो कल गुजराती भी लागू करेंगे, कल उनको भोजपुरी के वोट चाहिए वो भी लागू करेंगे। बहुमत है, सत्ता है, तो वो कुछ भी करेंगे, पर लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
ये मांग हमारी मुख्यमंत्री जी से। कल विक्रोली में मनसे के लोगों ने एक मारवाड़ी दुकानदार के साथ मारपीट की है, उसको चलाकर लेके गए पुलिस स्टेशन तक। आरोप ये था कि उसने एक पोस्ट डाली है जो मराठी लोगों के खिलाफ की थी। नहीं, ये देखो, ये सरकार की मंशा है। हिंदी साइडर वोटों को इकट्ठा करने के लिए ये सब रचाया हुआ खेल है, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। और रहा सवाल मनसे जो कर रही है, ये पूरी तरह से गलत है। किसी को विरोध करना, अपनी भाषण में अपना विचार रखना, पर किसी के साथ हाथापाई करना, किसी के साथ में किसी को मारना, इसका समर्थन हम नहीं करते, ना करेंगे। और रहा सवाल कि मुंबई के कॉरपोरेशन को नज़र में रखते हुए सरकार की ही मंशा है कि हिंदी साइडर वोट को कंसोलिडेट किया जाए और ये खड़ा करके चुनाव आसानी से जीता जाए। इसीलिए उन्होंने जो कोई प्यादे खड़े किए हैं, वो प्यादों का नाम भविष्य में सामने आएगा। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से ये है, हम लगातार ये देख रहे हैं कि ये विवाद तो चल रहा है, लेकिन कल एक हमने देखा कि सभागृह में, खासकर विधान परिषद में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ऑफर ही दे डाली उद्धव ठाकरे को कि आपको अगर यहाँ आना है तो आइए, स्कोप है। गंभीरता से हर वक्तव्य का अर्थ सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हंसी मजाक में कुछ बातें होती है और ये चलते रहता है कि सभागृह में कभी हमेशा सीरियस होकर बात होती और करते रहना चाहिए, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। हल्का फुल्का थोड़ी कॉमेडी भी, विनोद भी होना चाहिए। उसी का सीएम के बोलने का अर्थ था कि आप उधर रह के कोई फ़ायदा नहीं, ना हम उधर आ सकते, तो आपको इधर आने का चांस है। ये एक मजाक किया, उनका मिजाज में की बात है, ऐसा मैं समझता हूँ।